एक बार पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 7 कणों के निकाय तथा घूर्णन गति पर। आज का हमारा टॉपिक है कोणीय संवेग संरक्षण और इसके उदाहरण। तो अभी तक हमने इस अध्याय के अंतर्गत जड़त्वाघूर्ण की बात किया है, बलाघूर्ण की बात किया है, घूर्णन गति की बात किया है। यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से उन्हें देख सकते हैं। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं कि कोणीय संवेग संरक्षण क्या होता है। तो सबसे पहले हम कोणीय संवेग की बात कर लेते हैं। जब कोई वस्तु घूर्णन गति करती है तो उसमें कोणीय संवेग पाया जाता है और कोणीय संवेग का मान उसके जड़त्वाघूर्ण तथा कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हम लिखते हैं L बराबर I ओमेगा। जड़त्वाघूर्ण और कोणीय वेग इन दोनों का गुणनफल कोणीय संवेग कहलाता है। कोणीय संवेग का संरक्षण कब होता है? तो सीधी सी बात है, घूर्णन गति के लिए हमें बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है और जड़त्वाघूर्ण वह भौतिक राशि है जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। तो यदि कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है और उसका कोणीय वेग ओमेगा है, तो जब हम उस पर बल आघूर्ण लगाते हैं तो उसके कोणीय संवेग में परिवर्तन होता है। परंतु यदि बल आघूर्ण नहीं लगाया जाए तो ऐसी स्थिति में कोणीय संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात कह सकते हैं कि बाह्य बल आघूर्ण के अभाव में घूर्णन गति करती हुई किसी वस्तु का कोणीय संवेग नियत रहता है और इस नियम को हम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। एक बार पुनः, बाह्य बल की अनुपस्थिति में घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है या नियत रहता है। तो इसकी शर्त क्या होगी? तो शर्त होगी कि बल आघूर्ण का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, अर्थात अनुपस्थित होना चाहिए। तो L क्या होगा? नियत होगा। तो L के नियत होने की शर्त है कि यदि बल आघूर्ण नहीं लगाया जाए तो उस स्थिति के अंदर कोणीय संवेग का मान अपरिवर्तित रहेगा, संरक्षित रहेगा, अर्थात L नियत रहेगा। या आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि I ओमेगा बराबर नियत होगा। अब थोड़ी देर के लिए मान लें कि I ओमेगा तो नियत है पर I नियत नहीं है, जड़त्वाघूर्ण का मान बदल जाता है। तो जड़त्वाघूर्ण का मान बदल जाएगा तो कोणीय वेग का मान भी बदल जाएगा, परंतु उन दोनों का गुणनफल नियत रहेगा। क्यों? क्योंकि बल आघूर्ण शून्य है। तो यदि बल आघूर्ण शून्य है तो हम इस समीकरण को इस रूप में भी लिख सकते हैं, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। तो ये सारी बातें कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम को प्रकट करती है। अब आइए देख लेते हैं कि क्या ये वास्तव में सही है। तो इसको सिद्ध कर लेते हैं। हम जानते हैं कि बल आघूर्ण का मान dl बटे dt के बराबर होता है, अर्थात कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल आघूर्ण के बराबर होती है। अब यदि टाउ का मान शून्य है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो जाएगा? dl बटे dt का मान भी क्या होगा? शून्य होगा। और यदि dl बटे dt शून्य है तो इसका मतलब हुआ कि L नियत भौतिक राशि होगी, अर्थात L का मान नियत है। किसी भी नियत राशि का अवकलन शून्य प्राप्त होता है। तो अगर ये L नियत है तो dl बटे dt शून्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम सही है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, नियत रहता है। अब आइए अपन इसके कुछ व्यवहारिक जीवन में अच्छे से उदाहरण को समझ लेते हैं। आपने देखा होगा बैले डांस, तो टीवी पर आता है। तो बैले डांस के अंदर क्या होता है कि डांसर जो होती है वो एक बहुत चिकने फर्श के ऊपर गति करती है, घूमती है और डांस करती है। तो उनके डांस की कला कुछ इस प्रकार से होती है कि वो अपने हाथों को फैला देती है, गोल घूमना शुरू करती है और फिर धीरे धीरे हाथ को अपने शरीर के पास में लेकर आती है। तो जब वो अपने हाथों को और पाँव को पूरे शरीर के पास ले आती है, अर्थात वो पूरे शरीर को सिकुड़ लेती है, तो उस स्थिति में उसकी जो घूर्णन गति होती है वो बहुत तेज हो जाती है। जब उसके हाथ दूर हैं शरीर से तो उस स्थिति में उसकी घूर्णन गति कम होती है और जैसे जैसे पास में आएंगे उसके हाथ, आप देखिएगा कभी भी बैले डांस को, तो उसमें जैसे जैसे हाथ पास में आएंगे उसकी घूर्णन गति बहुत तेज हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हो पाता है? तो देखिएगा, समझेंगे कि जब हाथ दूर है तो द्रव्यमान घूर्णन अक्ष से दूर है और जब द्रव्यमान दूर है
तो जड़त्व आघूर्ण का मान ज्यादा है, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण I बराबर mr वर्ग होता है। तो r का मान ज्यादा है तो I का मान भी ज्यादा होगा, और जब I का मान ज्यादा होगा तो ओमेगा का मान कम होगा, क्योंकि I ओमेगा तो नियत है। तो जब हाथ फैला रखे हैं उस स्थिति में द्रव्यमान शरीर से दूर है तो जड़त्व आघूर्ण का मान ज्यादा है, और जड़त्व आघूर्ण का मान ज्यादा है तो कोणीय वेग का मान कम है। अब देखिएगा जैसे जैसे हम हाथ को पास में लेकर आएंगे वैसे वैसे द्रव्यमान घूर्णन अक्ष के पास आएगा, और जब द्रव्यमान घूर्णन अक्ष के पास आएगा तो उस स्थिति के अंदर r का मान घटेगा, और जब r का मान घटेगा तो I का मान भी कम होगा। अब I का मान कम होते 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 काफी कम हो गया, तो अब I जब कम होगा तो I ओमेगा तो नियत है, क्योंकि बाह्य बल आघूर्ण तो लग नहीं रहा है, बाहर से उसको कोई धक्का तो दे नहीं रहा है, या बल आघूर्ण तो लगा नहीं रहा है, तो I का मान कम होने से ओमेगा का मान बढ़ता है और उसकी घूर्णन गति बढ़ जाती है। तो बैले डांसर इस प्रकार से डांस को परफॉर्म करती है कि वो जब अपने शरीर को सिकुड़ लेती है तो बहुत तेजी से घूर्णन गति करती है। आप देखिएगा कि वो बिल्कुल पांव के अंगूठे के ऊपर, टोस के ऊपर अपने पूरे शरीर को साध के और घूर्णन गति करने लगती है। तो ये एक उदाहरण है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और दूसरा भी कई उदाहरण है इसके, जिसमें हम बात कर लेते हैं। आपने एक देखा होगा स्पोर्ट्स के अंदर कि स्विमिंग पूल के अंदर बहुत ऊंचाई से डाइवर जो होता है ना, छलांग लगाता है, वो भी एक खेल होता है। हमारे ओलंपिक और एशियाई गेम जो होते हैं उसके अंदर प्रतियोगिताएं होती है, उसके अंदर एक गेम होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही वो जंप लगाता है पानी के अंदर, तो वो क्या करता है कि पहले तो अपने शरीर को पूरा खोल लेगा, हाथों को ऊपर की ओर फैला देगा और इस प्रकार से फैला लेगा कि पूरे शरीर का द्रव्यमान बढ़ जाए, दूर दूर हो जाए। और जैसे ही वो जंप करता है तो वो अपने शरीर को गोल फोल्ड कर लेता है, सिर को घुटने के पास मोड़ लेता है, हाथों को नीचे ले लेता है और पाँव को भी इस प्रकार से फोल्ड करता है कि वो एक रिंग के नुमा बना लेता है अपने शरीर को। तो इस प्रकार से करने से क्या होता है कि उसका जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है। जड़त्व आघूर्ण कम होने से घूर्णन गति बढ़ जाती है, और घूर्णन गति बढ़ती है तो वो जब पानी में गिरता है तो उसके पहले कई सारी टर्न ले लेता है, कई सारे घुमाव ले लेता है, और कई बार वो इस प्रकार से कलाबाजियाँ करता हुआ पानी में जाता है। जितनी ज़्यादा कलाबाजियाँ करता है उतने ज़्यादा उसको पॉइंट मिलते हैं और वो विजेता बनने के नज़दीक होता है। तो जो डाइवर जितनी ज़्यादा कलाबाजियाँ हवा में करता है उसके पदक जीतने की संभावनाएं उतनी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से इस कोणीय संवेग के संरक्षण नियम का उपयोग वहाँ पर भी किया जाता है। तो इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।